हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि सीटेड पेपर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 4 या 5 क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है, पियाजे किसकी बात करते हैं। चलिए, कॉग्निटिव का मतलब होता है, देखिए मैंने बहुत सारे इसमें वर्ड्स लिखे हैं लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मीन्स वो सारे काम जिसमें हमारा मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल थिंकिंग, रीजनिंग, अगर बच्चा कुछ सोच रहा है, कुछ तर्क वितर्क कर रहा है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें जो उसका मेंटल प्रोसेस काम कर रहा है। अगर आप दिमाग से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे जिसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व है, वो होता है कॉग्निटिव। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे एक्टिव बिल्डर्स हैं, वो खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट बिलोंग टू स्विट्जरलैंड। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीन पियाजे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं या रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, तो आंसर होगा रेडिकल। सोशल में आ जाएंगे हमारे वाइगॉस्की। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पियाजे गिव इम्पोर्टेंस टू जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। मीन्स हेरिडिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे डेवलपमेंट इज़ डिसकंटिन्यूअस। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिसकंटिन्यूअस कैसे हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं मैंने लिखा है। मीन्स जीन पियाजे क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट कुछ स्टेजेस में होता है, स्टेजेस बाय स्टेजेस बच्चा डेवलप होता है। चलिए स्टेजेस कौन कौन से हैं उसे भी देख लेते हैं। SPCF इज़ द शॉर्ट फॉर्म। S4 सेंसरी मोटर स्टेज, P4 प्री ऑपरेशनल स्टेज, C4 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, F4 फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो मैंने लिखा है 2, 7, 11 एंड 15 प्लस, ये सब इनके एजेस हैं। जैसे कि जो सेंसरी मोटर है वो 0 से 2 ईयर्स की है, फिर नेक्स्ट 7 से 11, नेक्स्ट 11 to 15, और जो लास्ट वाली है वो 15 अबव है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे रोल ऑफ अ टीचर इज फैसिलिटेटर। टीचर का रोल कैसा होगा? फैसिलिटेटर का होगा। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है कि बच्चे को रोट लर्निंग नहीं करानी, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, कुछ हमें बच्चों को किसी रिवॉर्ड का लालच नहीं देना है कि आप ऐसा करोगे तो हम आपको ये देंगे। पनिशमेंट नहीं देनी बच्चों को, कंडीशनिंग नहीं करनी है, हमें किसी भी चीज़ की बच्चों को कंडीशनिंग आदत नहीं डलवानी। मेजरमेंट एंड कंपेयर, हमें बच्चों को आपस में कंपेयर नहीं करना है। बच्चा अपने पेस पे, अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्पीड से चीज़ों को देखेगा, अंडरस्टैंडिंग करेगा उसकी, और अपने आप ही उससे रिलेटेड उस नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थॉट से लैंग्वेज आता है। वो कहते हैं कि बच्चे के अंदर पहले थॉट, पहले उसके अंदर विचार आते हैं, उसके बाद भाषा आती है। मीन्स बच्चा पहले वर्ल्ड को अपने अकॉर्डिंग, अपने सेंसेस के थ्रू डिटरमाइन करता है, अंडरस्टैंड करता है, उसके बाद लैंग्वेज को यूज़ करके उसको एक्सप्रेस करता है। अगर हम वाइगॉस्की की बात करें, वो कहते हैं कि विचार और भाषा मीन्स थॉट एंड लैंग्वेज बच्चे के अंदर दोनों साथ साथ चलते हैं और बाद में जाकर मर्ज हो जाते हैं। तो ये कई बार सीटेड में क्वेश्चन पूछा गया है कि पियाजे के अकॉर्डिंग थॉट पहले आता है या लैंग्वेज पहले आती है, तो आंसर होगा कि थॉट पहले आता है, लैंग्वेज बाद में आती है। इस पॉइंट को आपको अपने माइंड में रखना है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं 4 फैक्टर्स इन पियाजे थ्योरी एंड 4 स्टेजेस। स्टेजेस अलग हैं, फैक्टर्स अलग हैं। 4 फैक्टर्स: मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल एक्सपीरियंस एंड इक्विलिब्रियम। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट स्टेजेस, तो S4 सेंसरी मोटर स्टेज, P4 प्री ऑपरेशनल स्टेज, C4 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, F4 फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चलिए, जो इसमें सबसे ज़्यादा कई बार पूछा जाता है वो होते हैं इनके स्टेजेस। आप 4 फैक्टर्स को जस्ट ऐसे पढ़ के जा सकते हैं। हम अब स्टार्ट करेंगे 4 स्टेजेस ऑफ पियाजेस थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सेंसरी मोटर, इसका जो टाइम पीरियड है 0 to 2 ईयर्स। जब बच्चा पैदा होता है उससे 2 साल तक उसका कौन सा स्टेज चलता है? सेंसरी मोटर स्टेज। बहुत ही सिंपल है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सेंसरी मोटर मीन्स बच्चा अपने सेंसेस का यूज़ करता है, उसको यूज़ करके अपने वर्ल्ड को, इन्वायरमेंट को देखकर समझने की कोशिश करता है। एज द फर्स्ट पॉइंट इज रिफ्लेक्स एक्शंस। सेंसेस आर टीचर्स। सेंसेस आर टीचर्स मीन्स इसमें बच्चे को कौन चीज़ें हेल्प कर रही हैं उसको समझने में? सेंसेस। तो इस टाइम पे उसके टीचर्स कौन हैं? सेंसेस है, वही उसको सिखा रही हैं कि क्या इन्वायरमेंट है, वो उन्हीं के थ्रू देख रहा है सब कुछ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इट मीन्स इस एज में जो बच्चे होते हैं वो कैसा काम करते हैं, जो भी काम करते हैं वो एक गोल डायरेक्टेड होता है, मीन्स एक दिशा निर्देशित काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसके मदर रेडी हो रही हैं
वो बच्चा देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसका मतलब वो समझ जाता है कि मेरी मदर कहीं बाहर जाने वाली हैं। इसके लिए फिर वो रोना स्टार्ट करेगा कि मुझे भी लेके चलो। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं तो जैसे कि अगर एक बच्चे को आपने कोई टॉय दिया और उसके बीच में बहुत सारे आपने हर्डल्स कर रख दिए हैं, जैसे कि कुछ ब्लैंकेट्स, कुछ बीच में कुछ आपने सामान रख दिया है ताकि उसको टॉय को पकड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, वहाँ तक जाने में उसे प्रॉब्लम्स आएँ, तो वो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग क्राइंग वो क्या करेगा, वो जो भी हर्डल्स हैं उसको हटाने की कोशिश करेगा, बिकॉज वो एक पर्पसफुल एक्ट कर रहा है, वो एक पर्पस होगा उसको काम करने के पीछे, ताकि वो लास्ट में क्या अचीव कर सके, अपना गोल अचीव कर सके। तो ये होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस। इट मीन्स आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मतलब जो चीज़ हमारी नज़र के सामने है तो इट मीन्स वो हमारे माइंड में है, अगर नज़र से हट गई वो चीज़ तो माइंड से भी वो चीज़ निकल गई। ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी 0 से 2 ईयर्स तक के बच्चों में देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ, अगर आपने बच्चे को कोई टॉय दिया है तो जब तक उसके सामने है वो उससे खेलेगा, बट अगर आपने वो चीज़ हाइड कर ली उससे तो वो कुछ ही टाइम में उस चीज़ को भूल जाएगा, उसके लिए रोना स्टार्ट नहीं करेगा, बिकॉज वो आउट ऑफ साइट हो गई, तो उसके माइंड से भी वो चीज़ निकल गई। बट इसी स्टेज में लास्ट में आते आते वो चीज़ अचीव कर लेता है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। मीन्स उसके माइंड में वो चीज़ परमानेंट हो जाती है कि हाँ वो चीज़ थी, मुझे वो चीज़ चाहिए। लास्ट में वो अचीव हो जाता है, बट स्टार्टिंग में वो चीज़ नहीं होती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता है स्टार्टिंग में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेफर्ड इमिटेशन, मीन्स नकल करना। इस एज में बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन तो उनकी चलती है, बिकॉज ये सेंसरी मोटर स्टेज है, हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, जो भी पेरेंट्स या जो उनके इन्वायरमेंट में हो रहा है चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर वो चीज़ उनके माइंड में स्टोर हो जाती है एंड आफ्टर सम टाइम वो उस चीज़ को रिपीट करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर उसके पेरेंट्स अपने हेयर को कॉम कर रहे हैं या टेलीफोन से बात कर रहे हैं तो उसके माइंड में ये चीज़ स्टोर हो गई। कुछ टाइम के बाद वो भी क्या करेगा, किसी चीज़ को उठा के कान में लगाकर बात करने के एज प्रिटेंड करेगा कि हाँ मैं भी बात कर रहा हूँ। तो ये होता है बेसिकली डेफर्ड इमिटेशन। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो गई है। इसके नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम इसके 3 स्टेजेस को डिस्कस करेंगे, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं सीटेड के, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।